भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम। कहते हैं टीटीपी अफगान तालिबान की शाख है। टीटीपी ने अफगान तालिबान के अमीर के नाम पर बैयत की। पाक अफगान कशीदगी के दौरान 206 अफगान तालिबान मारे गए। कशीदगी के दौरान 112 फितनल खवारिज हलाक हुए। अफगानिस्तान में हमारा रिस्पॉन्स स्विफ्ट है। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के बाद MQM, मुस्लिम लीग काफ, ANP और JUI से भी राब्तों का फैसला। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के अहम नकात और इब्तदाई खदोखाल पर बातचीत होगी। NFC अवार्ड और इलेक्शन कमीशन भी मुजवज़ा आईनी तरमीम का हिस्सा। बिलावल भुट्टो 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा सामने ले आए। मुजवजा तरमीम में आईनी अदालत का कयाम, हाई कोर्ट के जज की मर्जी के बगैर ट्रांसफर के आर्टिकल 200 में तब्दीली शामिल, NFC शेयर में प्रोटेक्शन खत्म करना और आर्टिकल 243 में तब्दीली मुसविदे का हिस्सा। आईनी तरमीम में NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा भी शामिल। विफाकी हुकूमत ने तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी का इख्तियार सूबों से वापस मांग लिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। मुजवजा आईनी तरमीम के हवाले से पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती कामयाबियां हासिल की हैं। दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों के मोतरफ है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा जाता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सेमिनार से खिताब। कहा, भारत हमेशा जारियत का मुर्तकिब रहा। भारत को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत से शिकस्त दी गई। पाकिस्तान पर वो जंग मुसल्लत की गई जिसकी ख्वाहिश उसने नहीं की। हमारी सिमत दुरुस्त है और इसके समरात जो हैं वो आपके सामने हैं। इन्फ्लेशन नीचे आती है, पॉलिसी रेट नीचे आता है, उसके इंडस्ट्री को क्या फ़ायदे होते हैं। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, मोर दैन $4 बिलियन ऑफ प्रॉफिट एंड डिविडेंड रिपैट्रिएशन। अगर हमने इन दोनों चीज़ों को आगे लेकर जाना है और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और लाज़िम व मलज़ूम है वो, if we are going to move towards sustainable growth. हमारी मुआशी समत दुरुस्त पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा, बिजली की कीमत में 10.5% तक कमी की। वज़ीर आज़म ने बिजली मज़ीद सस्ती करने की हिदायत की है। IPPs के हवाले से टास्क फोर्स ने नुमाया काम किया। हुकूमत आइंदा बिजली नहीं खरीदेगी। हुकूमत बिजली खरीदने के बिजनेस से बाहर आ चुकी। आपका जो टैक्स GDP रेशियो है वो रफली 1.49% एक साल में बढ़ा है। ये ना हमारे मुल्क में पहले कभी हुआ है, ना इस रीजन में कभी एक साल में हुआ है। हमें प्रोविंशियल रेवेन्यू से 0.85% ऑफ GDP आ रहा है और फ्रॉम FBR रेवेन्यू लोन विच आर 4 टैक्सेस एज यू नो, उससे हमें 10.33 आ रहा है। यही एक साल पहले जो नंबर था 10.33, ये 8.83 था। FBR को सियासी और इंतजामी असर रसूख से आज़ाद कर दिया। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल का दावा, बोले टैक्स रेवेन्यू बेस बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। एक साल में टैक्स टू GDP में 1.5% इजाफा हुआ। FBR का रेवेन्यू में शेयर 8.36% से बढ़कर 10.33% हो गया। मशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली ने कहा कि PIA की निजकारी का अमल बहुत अहम है। PIA के पास कई ममालिक के रूट हैं लेकिन जहाज नहीं। अक्टूबर में महंगाई, वजारत खजाना के तखमीने से ज्यादा रिकॉर्ड। सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में महंगाई की शरह 1.83% इजाफा। अक्टूबर में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 6.24% पर पहुंच गई। वजारत खजाना का अक्टूबर के लिए महंगाई का तखमीना 5 से 6% के दरमियान था। इसराइल की गजा अमन माहिदे की खिलाफवर्जियाँ। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में गजा अमन मनसूबे पर मुशावरती इजलास आज होगा। सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। रिसाकदार पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए दोहा पहुँच गए। इजलास में गजा में अमन का रोड मैप तय किया जाएगा। गजा जंगबंदी माहिदे पर पेशरफ्त और इंसानी हुकूक की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा।
पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। साइड लाइन्स पर नायब वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल। हमास की जानिब से गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद जारी। मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली फौज की सीज फायर मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां। गजा में ताज़ा हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे से 21 फलस्तीनियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हर धर्मी, कहा गजा में कार्रवाइयां और इसके लिए अमेरिका की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। हमास की जानिब से 3 यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल, कहते हैं अब तक दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई। अमरीका यूक्रेन को टोमाहोक क्रूज मिसाइल देने पर गौर नहीं कर रहा। नाइजीरिया में अमरीकी ज़मीनी फौज या फ़ज़ाई हमले मुमकिन है। नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। Pakistan is blessed with more than 1,000 kilometers of coastline, an exclusive economic zone, and vast offshore potential in renewable energy, fisheries, and mineral resources. Our unique geography, where South Asia, Central Asia, and Middle East and Africa converge, positions Pakistan as a natural maritime bridge between East and the West. पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। विफाकी वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल का कराची में मैरी टाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान वस्ती जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। तवानाई, IT और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं। तरक्की का सफर ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। बन्नू थाना कैंट की हदूद में DPO शुमाली वज़ीरिस्तान की गाड़ी पर हमला। DPO वकार हमले में महफूज रहे। फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमले में जख्मी होने वालों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची से फितना अल खवारिज के 3 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार। रेंजर्स ने मंगोपीर रोड पर कमारी कॉलोनी में खुफिया इतला पर कार्रवाई की। गिरफ्तार मुल्जिमान भत्ता वसूली और लैंड ग्रैबिंग में भी मुलव्वस हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान का भाई भी फितना अल खवारिज का कारिंदा था जो मारा जा चुका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद हुई। चौधरी शुजात के बहनोई जावेद चट्टा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए फातह खानी की। चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। चौधरी शुजात का सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार, इंतजामात को सराहा। शोहदाए वतन को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश। वजीर आला मरियम नवाज की भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। वजीर आला से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने वजीर आला की क़यादत को सराहा। मरियम नवाज ने कहा गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री के क़याम के लिए मुआवनत करेंगे। NA 129 लाहौर में 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान। नून लीग से हाफिज नुमान मैदान में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीख मुकर्रर कर दी। NA 66 वज़ीराबाद और PP 87 मियावाली में भी ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका हुकाम को तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों का फ़ज़ाई मयार इंतहाई ख़राब। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर। फ़ज़ा में आलूदगी की शरह 441 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। कसूर, साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान की फ़ज़ा भी ज़हर आलूद। कराची दुनिया के आलूदा शहरों में 5वें नंबर पर आ गया। आलूदगी की शरह 142 पार्टिकुलेट मैटर रही। पंजाब में आज से तालीमी इदारों में क्लासेस का आगाज़ 8:45 बजे से हुआ। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान। 24 घंटे में 2800 शहरियों के चालान किए गए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर हुए। सीट बेल्ट ना पहनने पर 1607 चालान किए गए। तेज रफ्तारी से ड्राइविंग पर 59,
बगैर हेलमेट 743 चालान किए गए। गैर कानूनी पार्किंग पर भी 13 चालान हुए। लाहौर के इलाके साना में तेज रफ्तार ट्रक ऑटो रिक्शे पर उलट गया। हादसे में 2 खवातीन समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीर आला मरियम नवाज का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। अफगानिस्तान के हिंदुकुश खित्ते में 6.3 शिद्दत का जल्जला, 20 अफराद जाँ बहक, 300 से ज्यादा जख्मी। जल्जले की गहराई 28 किलोमीटर थी। जल्जले के झटके अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए। मजीद हलाकतों और तबाही का खदशा। सूबा समनगान और बल्ख शदीद मुतासिर। जल्जले के बाद मजार शरीफ शहर की आवाम सड़कों पर निकल आए। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वजीर खारजा से बरतानवी हम मनसब की भी मुलाकात। सऊदी अरब और बरतानिया के ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गौर किया गया। T20 सीरीज में कामयाबी के बाद वनडे में फतह का मिशन। ग्रीन शर्ट्स की फैसलाबाद स्टेडियम में प्रैक्टिस। मेहमान टीम के खिलाड़ियों ने भी प्रैक्टिस की। दोनों टीमों के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनूबी अफ्रीकी कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान की मेजबानी बहुत अच्छी है, फैसलाबाद में खेल कर एंजॉय करेंगे। शाहीन अफरीदी जीत के लिए पुरस्म। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में रंगो नूर की बरसात। फेस्टिवल का तीसरा रोज रक्सो सुरूर में ढल गया। दुनिया भर की सकाफतों के रंग नुमायां, मौसीकी और फनून एक ही प्लेटफॉर्म पर जलवागर। कभी मजमा झूमता दिखाई दिया तो कभी तालियों की आवाज फजा में गूंजती रही। गुलकारा नयरा नूर के मद्दा आज उनका योम पैदाइश नहीं भूले। धीमे सुरों की मलिका 3 नवंबर 1950 में भारत में पैदा हुई। 1971 से 2012 तक मौसीकी की दुनिया में अपनी आवाज का जादू जगाती रही। बुलबुले सहरा रेशमा को दुनिया से रुखसत हुए 12 बरस बीत गए। रेशमा की खूबसूरत आवाज में गाए गीतों का सहर आज भी बरकरार।